मित्रों, विश्व की सबसे कड़वी और मीठी वस्तु क्या है? ये प्रश्न आपके मन में होगा। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व की एक बात है। यूनान का एक सम्राट रोम की यात्रा पर था। अपने मित्र राजा के घर उसका संध्या का भोजन निश्चित हो चुका था। यूनानी सम्राट ने अपने मित्र से दुनिया की सबसे मीठी चीज परोसने का अनुरोध किया था। शाम को जब राजा के महल में भोजन परोसा जा रहा था तो यूनानी मेहमान को जिज्ञासा थी ये जानने की कि आखिर दुनिया की सबसे मीठी कौन सी चीज परोसी गई है। भोजन की मेज विविध पकवानों से सजी थी। मेज के बीच एक लाल मखमली कपड़े से ढकी एक प्लेट थी। राजा ने यूनानी मित्र से मखमली कपड़े को हटाने का अनुरोध करते हुए कहा, देख लो मित्र, यह है दुनिया की सबसे मीठी चीज। प्लेट में रखी चीज को देखकर राजा हतप्रभ रह गया। वो एक जुबान थी। राजा ने कहा, माना कि यह पशु की कटी जुबान है, मगर प्रतीत एक रूप में इसने अपना उपयोग सिद्ध कर दिया। मित्र, जबान की मिठास हृदय और मस्तिष्क को छू जाती है। इससे अधिक मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। यूनानी सम्राट राजा की बात से सहमत होता हुआ मानववाणी की महत्ता एवं अभूतपूर्व शक्ति के बारे में सोचता रहा। भोजन समाप्त होने के बाद यूनानी सम्राट ने अपने मित्र और मेजबान रोमन राजा से अनुरोध किया, मित्र, मैं कल पुनः भोजन का आमंत्रण चाहता हूं और आपसे विश्व की सबसे कड़वी वस्तु परोसने का आग्रह करता हूं। रोमन राजा ने उसकी ये बात भी मान ली। दूसरे दिन शाम को फिर वही दृश्य था। अनगिनत सुस्वादु पकवानों से सजी मेज के बीचों बीच नीले रंग के मखमल से ढकी वस्तु रखी थी। राजा ने यूनानी मित्र से प्लेट से मखमली कपड़ा हटाने का अनुरोध करते हुए कहा, ये लो मित्र, दुनिया की सबसे कड़वी चीज। यूनानी सम्राट ने कपड़ा हटाया तो फिर प्लेट से कटी जबान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने राजा से पूछा, ये दुनिया की सबसे कड़वी चीज भी कैसे हुई? राजा का जवाब था, हाँ मित्र, यही सच है। विश्व की सबसे मीठी चीज भी जबान ही है और सबसे कड़वी चीज भी जबान ही है। मीठी जबान हृदय और मस्तिष्क को तृप्त करती है तो ये कड़वी जबान होकर हृदय और मस्तिष्क को जबरदस्त आघात भी पहुंचाती है। इसलिए इसका उपयोग करने में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। यूनानी सम्राट अपने रोमन राजा मित्र की समझदारी और व्यवहार कुशलता से मुग्ध हो गया। मित्रों, हमारे जीवन में अपने दृष्टिकोण और चिंतन को सुंदर और सकारात्मक बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वाणी तो मन व मस्तिष्क के अधीन है। हम दूसरों के गुण देखें, कमियां नहीं। स्थितियों और परिस्थितियों में अच्छाई देखें, बुराई नहीं। आशावादी बने, निराशावादी नहीं। धैर्य रखें और अनावश्यक क्रोध ना करें तो जीवन सहज और सरल हो सकेगा। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, सुंदर कल्पनाएं करें, उठें, उड़ान भरें, चहकें, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं और आनंद का विस्तार करें। जीवन की यही तो सार्थकता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।